कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस रेजोल्यूशन से एब्स्टेन करती है। हम नरेंद्र मोदी से और एडीएमके से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपकी तमिल अवाम से मोहब्बत है कि आप यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन में आप एब्स्टेन कर देते हैं और श्रीलंका के हुकूमत की तायीद करते हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी और बीजेपी आज के रेजोल्यूशन में अपने आप को एब्स्टेन किया, जबकि इंसानियत का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उस रेजोल्यूशन की तायीद करती, क्योंकि तमिल अवाम का श्रीलंका में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी नस्लकशी हुई, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नई गवर्नमेंट की सपोर्ट किया एब्स्टेन होकर, इसलिए कि बीजेपी ये चाहती है कि नॉर्दर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के एक चाहने वाले चहीते को मिले। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज के रेजोल्यूशन में एब्स्टेन किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिल अवाम के साथ श्रीलंका में जुल्म हुआ, बजाय उसके कि जिन्होंने जुल्म किया आप उनके सपोर्ट में खड़े होते। आज बीजेपी ने इस वोटिंग से एब्स्टेन करके बता दिया कि बीजेपी तमिल अवाम से मोहब्बत नहीं करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपको खुलकर बयान करना चाहूंगा वो ये है कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट का डिवीजन होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एमएमके के अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को ना सिर्फ तमिलनाडु में रोकेंगे, बल्कि आने वाले इलेक्शन में पूरे भारत से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि दिनाकरन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे साफ ये पूछा कि क्या आप बीजेपी को अपोज करेंगे, तो मिस्टर दिनाकरन ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वी विल अपोज बीजेपी टूथ एंड नेल। ये उनका क्लियर कट स्टैंड है। और बार बार ये कहना कि बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या डीएमके ने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं किया था? क्या डीएमके के मिनिस्टर नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में? जो लोग आज डिवीजन ऑफ वोट्स के बारे में फिक्रमंद हैं, जब गुजरात की सरजमीन पर जेनोसाइड और प्रोग्राम किया जा रहा था, उस वक्त क्या डीएमके कहां पर थी? ये आप जानते बेहतर हैं। अब मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आपको वोट देना है तो डर की बुनियाद पर मत दीजिए, खौफ की बुनियाद पर मत दीजिए, बल्कि एक उम्मीद की बुनियाद पर वोट देकर आप यहां से एमआईएम पार्टी के और एमएमके के अलायंस के पार्टनर्स को कामयाब करिए। बी टीम कौन है? बल्कि यहां पर तो उर्दू की कहावत सच साबित होगी कि इस हम्माम में सब नंगे हैं। एडीएमके भी और डीएमके तमाम बीजेपी के साथ रहे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एडीएमके ने सीएए के कानून में पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दिया। आप बताइए, ये सीएए का कानून अगर इसके रूल्स बनकर पूरे मुल्क में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, तो मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कई लाख हजार लोगों को परेशान कर दिया जाएगा। क्या एडीएमके नहीं जानती कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी हुआ, जिसमें 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 15 लाख हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, तो बीजेपी आज कह रही है आसाम में कि अगर हम दोबारा आसाम में पावर में आएंगे तो एक नया एनपीआर एनआरसी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एडीएमके का कम्युनल चेहरा है जो पार्लियामेंट में उन्होंने नरेंद्र मोदी की हुकूमत का साथ किया। पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं
ये डीएमके के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डीएमके को वोट देना है, बीजेपी को हराना है। यकीनन वोट डालना ये आपका हक है, किसको वोट डालना ये आपका हक है। मैं सिर्फ यहां पर चंद बातें कर कर चला जाऊंगा और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी बात का असर आपके दिल पर पड़े और आप एक सही फैसला ले सकें। आप बताइए, डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी है, क्या यही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करके शिवसेना का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया? मैं डीएमके के जनाब स्टैलिन साहब से पूछना चाहता हूं, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस है, कांग्रेस को आपने सीटें दी, क्या इसीलिए आपने सीटें दी कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करे? क्या इसलिए आपने इस कांग्रेस से अलायंस किया कि महाराष्ट्र की असेंबली में शिवसेना के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया? उद्धव ठाकरे ने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ आवर रोल इन द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। मे आई आस्क मिस्टर स्टैलिन टू क्लैरिफाई हिज स्टैंड दैट योर पार्टी इज सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी विच इज सपोर्टिंग शिवसेना। शिवसेना फिरका परस्त पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं डीएमके के जनाब स्टैलिन साहब से कि जिस पार्टी के साथ आप हैं, यही कांग्रेस पार्टी ने, अमित शाह ने जुलाई 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लेकर आया, तो यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह का, मोदी का साथ दिया और यही मनूस कानून की बुनियाद पर सौों की तादाद में मुसलमान, दलित, आदिवासी, इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। ये डीएमके के अलायंस पार्टनर का रोल है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम पर उंगली उठाकर हमसे सेकुलरिज्म की बात करें। डीएमके के अलायंस पार्टनर्स को हक नहीं पहुंचता कि वो बीजेपी से डरा कर वोट को हासिल करे। अरे आपने बीजेपी का साथ दिया था, आपने बीजेपी के साथ पावर शेयर किया था। और आखिरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप पढ़ो, उसमें डीएमके कहती है कि जो मंदिरों को जाएगा उनको 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये देंगे। मैं मिस्टर स्टैलिन से पूछता हूं कि आप अगर मंदिर को पैसे दे रहे हैं तो कोई दरगाह को भी जाना चाहता है, कोई मक्का को भी जाना चाहता है, कोई मदीने को भी जाना चाहता है, कोई मस्जिद अक्सा को जाना चाहता है, कोई नजफ और करबला को जाना चाहता है। उनके लिए कुछ नहीं है आपके पास? बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चेस को? हमको भी दोना 1,000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का, अरे इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहिदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये एडब्ल्यूएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि एडीएमके की सरकार ने एमजीआर के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1,000 लाइफ कॉन्विक्ट को छोड़ा, मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्ट्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे, मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है। ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ,
बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था और रख चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं? अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्हों वो करे। कोई मिले हुए नहीं है। मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में जो दौर था मुगलों का उसको कम कर दिया गया। सन 57 की जंग आजादी को खत्म कर दिया गया। बल्कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी के रोल को कम कर दे रही है बीजेपी। एक किताबों और निसाब में बीजेपी कर रही है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर उठकर सवाल किया था कि नेशनल ओपन स्कूल में अगर आप रामायण और भगवत गीता पढ़ा सकते हैं तो कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ा सकते? मगर बीजेपी एक मखसूस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।